हेलो चिल्ड्रन, लेट्स प्ले कैरम बोर्ड। इस लेसन का अब हम लोग वर्ड मीनिंग देखते हैं। चलिए मैं एक बार पढ़ देती हूँ। लेट्स प्ले मतलब चलो खेलते हैं। हॉलीडे छुट्टी। रेनिंग बारिश हो रही है या बारिश। आउटसाइड बाहर या घर से बाहर। चिल्ड्रन बच्चे। ब्राइट चमकीला। सनी डे सूर्य से प्रकाशित दिन मतलब जिस दिन पूरा सूरज निकला हो। अवेक जगना। स्पोर्ट्स खेल। यूनिफॉर्म एक समान पोशाक जैसे हम लोग स्कूल में पहनते हैं। कॉल पुकारना। अप इन द स्काई यानी ऊपर आसमान में। ओपन खोलना। डोर दरवाज़ा। अनवेल मने बीमार या अस्वस्थ। स्टे रहना। आइडिया विचार। इनसाइड अंदर। डिसाइडेड तय किया। फन मज़ा। स्ट्रिंग धागा। होल डे पूरा दिन या दिन भर। मस्ट अवश्य और अनदर यानी दूसरे या दूसरा, जैसे अनदर डे यहाँ लिखा हुआ है यानी दूसरा दिन, दूसरे दिन। तो ये वर्ड मीनिंग हो गए। चलिए इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं ना। क्वेश्चन आंसर भी इसमें बहुत कम है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अंशु वांट टू प्ले। आंसर हम लोग लिखेंगे अंशु वांट्स टू फ्लाई काइट्स अप इन द स्काई। वो माने क्वेश्चन आपको कह रहा है अंशु क्या करना चाहता था या क्या खेलना चाहता था। तो उत्तर है अंशु आसमान में ऊपर आसमान में पतंग उड़ाना चाहता था। अंशु वांट्स टू फ्लाई काइट्स अप इन द स्काई। हु आर या फिर आप सिर्फ अंशु वांट्स टू फ्लाई काइट्स यहाँ तक भी उत्तर लिख सकते हो। फुल स्टॉप यहीं पे फुल स्टॉप दे देंगे। यहाँ अप इन द स्काई ना भी लिखो तो काम चलेगा। हु आर अंशुज फ्रेंड्स माने अंशु के दोस्त मित्र कौन कौन थे। तो 3 मित्र थे हमें पता है। अली खुशी एंड ईशा आर अंशुज फ्रेंड्स है ना। वाई इज़ ईशा नॉट रेडी टू गो आउटसाइड। ईशा बाहर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं थी। क्योंकि उत्तर है ईशा इज़ नॉट रेडी टू गो आउटसाइड। ईशा बाहर जाने के लिए रेडी नहीं थी, तैयार नहीं थी। बिकॉज शी इज़ नॉट वेल क्योंकि वह स्वस्थ नहीं थी या वो अच्छा फील नहीं कर रही थी। वॉट डू दे प्ले ऑन संडे। उन लोगों ने या ये सारे मित्रों ने संडे को क्या किया। दे प्लेड कैरम माने या क्या खेला। संडे को उन्होंने क्या खेला। दे प्लेड कैरम बोर्ड ऑन संडे। वे लोग रविवार को कैरम बोर्ड खेले माने रविवार को कैरम बोर्ड खेलकर मज़ा लिया या आनंद उठाया। तो ये दोनों हो गए आपको क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग। अब यहाँ पे चलिए देखिए टिक एंड एनसर्कल। आपको क्या करना है बुक में टिक लगाना है और एनसर्कल घेरा लगाना है। किस पर कुछ देखिए गेम्स के यहाँ चित्र दिए हुए हैं ना, कुछ गेम्स दिए हुए हैं। राइट और लिखा हुआ राइट ओ फॉर द गेम्स प्लेड आउटसाइड द हाउस यानी जो खेल घर के बाहर खेले जाते हैं उसके लिए आप ओ लिखिए क्योंकि आउटसाइड ओ फॉर आउटसाइड। तो घर के बाहर आउटसाइड खेले जाने वाले खेल को हम लोग आउटडोर गेम्स को ओ लिखेंगे। एंड राइट आई और आई लिखिए उसमें फॉर द गेम्स प्लेड इन साइड द हाउस। जो खेल या जो गेम घर के अंदर खेले जाते हैं उनमें आई लिखिए। तो यहाँ बहुत सारे खेल के चित्र हैं, हम लोग इसमें देख के समझते हैं। आप भी बताओ बच्चों क्या होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक वीडियो गेम लिखा हुआ भी है, बना हुआ है। और वीडियो गेम हम लोग घर के बाहर फील्ड में जाके तो नहीं खेलेंगे, इससे घर के अंदर खेलेंगे। तो इसके अंदर हमें आई लिखना होगा है ना। यहाँ पे हम लोग आई लिख देंगे, ठीक है ऐसे। फिर नेक्स्ट है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस हमेशा कोर्ट में होगा, जो बाहर ही होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग ओ लिख देंगे। टेबल टेनिस ये भी इंडोर एक रूम के अंदर होता है इसलिए आई लिखेंगे। गुल्ली डंडा बाहर होगा इसलिए ओ लिखेंगे। फुटबॉल बाहर होगा तो आउटडोर गेम्स होगा। लूडो ये भी बाहर होता है, सॉरी ये अंदर खेलते हैं इसलिए आई लिखेंगे। बैडमिंटन बाहर यानी कि ओ। बास्केटबॉल हम लोग बाहर खेलते हैं तो ओ होगा। चेस घर के अंदर खेलते हैं तो इंडोर होगा। क्रिकेट बाहर खेलते हैं आउटसाइड होगा। कैरम बोर्ड अंदर खेलते हैं घर के इसलिए इंडोर होगा आई। और हॉकी बाहर खेलते हैं इसलिए ओ होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भी इसके बारे में, गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड द हाउस आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स एंड गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। यानी जो गेम घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर, आउट में नहीं बाहर, दरवाज़ा, डोर में नहीं दरवाज़ा, यानी दरवाजे से बाहर खेला जाने वाला गेम आउटडोर गेम्स, और जो घर के अंदर खेले जाते हैं उसे इनडोर, इन माने अंदर, तो दरवाजे के अंदर खेला जाने वाला गेम इंडोर गेम्स होता है। तो ये हो गया। अब आप लोग इन गेम्स के आधार पर आपको इसी कॉलम को भरना है, यानी जिस गेम के ऊपर आपने आई लिखा है उसे यहाँ इंडोर गेम्स में भर दीजिए, उसका नाम, उस गेम का नाम, जैसे वीडियो गेम है, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे वीडियो गेम, इंडोर गेम्स में फर्स्ट नंबर वीडियो गेम, इसे लिख दिया। अब है दूसरा आउटडोर गेम्स, जैसे कि लॉन टेनिस आउटडोर गेम्स है, तो यहाँ पे हम लोग लॉन टेनिस लिख दिया आउटडोर गेम्स में। इस तरह इन्हीं गेम्स के आधार पर ये जो चित्र बने हुए हैं इधर वाले कॉलम को भरते जाना है। इधर आइए, रीड एंड टॉक, ये तो आपको एक करने के लिए दिया गया। आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने मित्र के साथ अपने मित्र से ये को साथ लीजिए और इससे पूछिए कि उनका फेवरेट गेम, उनका फेवरेट कार्टून, फेवरेट कलर, फेवरेट फूड एंड फेवरेट प्लेस क्या है। जैसे इसको इंग्लिश में हम पूछेंगे विच इज़ योर फेवरेट गेम, अपने मित्र से आप पूछिए विच इज़ योर फेवरेट गेम, फिर वो जवाब देगा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। हो सकता है आपके मित्र को क्रिकेट पसंद हो तो वो कहेगा क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम। उसी तरह से फिर आप कार्टून के बारे में पूछिए, फेवरेट कार्टून क्या है, कलर भी क्या है, कौन सा कलर, फूड एंड प्लेस, फूड माने भोजन और प्लेस माने स्थान, तो कौन सा फेवरेट गेम है उसका, आपके मित्र का, फिर कौन सा कार्टून है, कौन सा कलर पसंद है, रंग, भोजन और प्लेस, और इसी तरह वो भी आपसे पूछे और आप उसका जवाब दो। तो ये आपके लिए एक करने का काम है। लिसन एंड राइट, अब यहाँ पे सुनिए और लिखिए। यहाँ पे देखिए आपको एक बड़ा सा स्पेस दिया हुआ है और लिखा जा रहा है कि लिसन टू योर टीचर एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक। आप अपने टीचर की बात सुनिए, जो वो कह रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, और इसको इसमें ड्रॉ कीजिए। व्हाट हैव यू गॉट, आप जब ड्रॉ कर लोगे तो देखो आपने क्या पाया। तो इंस्ट्रक्शन देखिए क्या है, टीचर आपको बोलेंगी ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल, यानी आपको टीचर कह रही है पहला नंबर 1 में कि एक बड़ा सा सर्कल बनाइए, सर्कल माने गोला, ठीक है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक बड़ा सा गोला बनाया है ना, ऐसे करके, जैसे टीचर ने आपसे कहा एक गोला बनाइए, तो आपने एक गोला बना दिया ये। फिर देखिए उसके बाद आपको नेक्स्ट जो स्टेप है वो कहा जा रहा है ड्रॉ 5 स्मॉलर सर्कल्स अराउंड द सर्कल टचिंग 8। अब इनके चारों तरफ एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, माने 5 गोले और बनाइए जो छोटे हों, इससे छोटे हों, और जो इसको टच करते हुए हों, जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 5 है ना, इससे करके 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद कहा जा रहा है ड्रॉ वर्टिकल लाइन टचिंग द बिग सर्कल। अब इस बिग सर्कल से ड्रॉ कीजिए एक वर्टिकल लाइन, माने खड़ी रेखा है ना, खड़ी रेखा। ये जो मेरी बनी, ये सारे सर्कल मेरे छोटे हो गए, या ये वाला अंदर वाला ही सर्कल मेरा काफ़ी बड़ा हो गया। तो आप देखो ये इंस्ट्रक्शन है कि बीच में एक बड़ा गोला बनाइए। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि बीच में आप एक बड़ा गोला बनाइए, है ना। मान लीजिए कि हमने एक गोला बनाया, आपने एक गोला बनाया, फिर आपको कहा जा रहा है 5 गोले इसमें सटा के बनाइए, है ना, जो इससे टच करे, 1 2 3 4 5। और अब कहा जा रहा है कि एक खरा लाइन बनाइए, ठीक है। आप खरा लाइन एक बनाया आपने, जो इसके लोअर पार्ट से हो, जो नीचे से आता हो, ठीक है। अब कह रहा है ड्रॉ अ लीफ ऑन द राइट साइड ऑफ द। अब ये जो लाइन है इससे आपको एक पत्ती बनाने कहा जा रहा है, राइट साइड मतलब इस साइड। तो आप यहाँ पे ऐसे करके पत्ती बना रहे हैं, है ना। और फिर कहा जा रहा है ड्रॉ अ लीफ इसके लेफ़्ट साइड, फिर कह रहा है लेफ़्ट साइड, और फिर एक पत्ती आप लेफ़्ट साइड भी बनाइए ऐसे। अब आप बताइए कि आपने क्या बनाया, तो एक फ्लावर बनाया। इसी तरह से ये आपको करना है ड्रॉ। अब ये नेक्स्ट जो है ये मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, एडवर्ब। ओके बच्चों, तो आज यहीं तक, थैंक यू।